कोई व्यापारी एक घड़ी रुपया 450 में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बाटा देने के बाद उसे 20% का लाभ होता है। इस घड़ी का सूची मूल्य क्या है? तो सूची मूल्य का मतलब समझ रहे हैं? सूची मूल्य का मतलब समझ रहे हैं? सूची मूल्य का मतलब होता है अंकित मूल्य। सूची मूल्य का मतलब होता है अंकित मूल्य। जो किसी वस्तु पर दाम लिख दिया गया रहता है वह मूल्य सूची मूल्य होता है। किसी जैसे किताब पर ही कोई मूल्य लिख दिया गया होता है तो वह मूल्य सूची मूल्य हो गया। अगर आप दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार उस लिखे हुए मूल्य पर छूट देता है। दुकानदार लिखे हुए मूल्य पर छूट देता है और तब भी वह लाभ कमा लेता है। तब भी वह लाभ कमा लेता है। तो इस प्रकार कितने तरह के मूल्य हो गए? इस तरह से कितने तरह के मूल्य हो गए? आइए हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। कुल कितने तरह के मूल्य हो गए और फिर हम इसको विस्तार से समझेंगे। एक हो जाएगा सूची मूल्य, एक हो जाएगा सूची मूल्य चाहे कहिए अंकित मूल्य, एक हो जाएगा विक्रय मूल्य, एक हो जाएगा विक्रय मूल्य और एक हो जाएगा क्रय मूल्य। ये तीन मूल्य हो गए। ये मूल्य तीन मूल्य हो गए बच्चों। नहीं, ये सूची मूल्य को ही अंकित मूल्य कहेंगे तो दोनों एक ही हुआ। सूची मूल्य और अंकित मूल्य दोनों एक ही चीज़ हुआ। तो इसमें कह रहा है 450 रुपये में खरीदता है। एक व्यापारी एक घड़ी 450 रुपये में खरीदता है तथा इसके सूची मूल्य इस प्रकार। क्रय मूल्य तो हो गया, क्रय मूल्य दिया है 450 रुपया, क्रय मूल्य 450 रुपया दिया है और इस प्रकार निर्धारित करता है सूची मूल्य। अंकित मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि बाटा देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो जाता है। 20% का लाभ हो जाता है तब 10% बाटा देता है। 10% का मतलब हो गया 1/10। 10% का मतलब बटा हो गया 1/10, यानी कि जो सूची मूल्य रहेगा उसी पर ना बटा देगा। तो सूची मूल्य अगर 10 है तो क्रय मूल्य कितना होगा? सूची मूल्य अगर 10 है तो क्रय मूल्य कितना होगा? 9। विक्रय मूल्य 9 होगा। सूची मूल्य 10 है तो 10 पर 10% बटा देता है। 10% बटा देता है। 10% बटा देता है तो 10% का मतलब हो गया 1/10, यानी कि 10 रुपया। 10 में एगो छोड़ दिया तो 10 सूची मूल्य है। 10 पर एक छोड़ रहा है तो 10 सूची मूल्य है। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 9। 9 में दे देगा, एगो छोड़ देगा, 9 में दे देगा। अब देखिए, अब कह रहा है 20% का लाभ भी हो रहा है। 20% का लाभ भी हो रहा है। तो 20% का मतलब कितना हो गया इसको देख लेते हैं। 20% का मतलब हो गया 1/5। 20% का मतलब हो गया 1/5। देख लीजिए 20% के लिए बटा में 100, 20 से कम 20, 20 बचे 100, 1/5 हुआ। यानी कि 5 क्या हुआ? लाभ हो रहा है ना, लाभ हो रहा है ना। 20% लाभ हो रहा है तो निचला क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया ना। निचला क्या हो गया बच्चों? क्रय मूल्य हो गया। और विक्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य 5 होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा? 6 होगा। विक्रय मूल्य 6 होगा। हम सबको निकालना है इस घड़ी का सूची मूल्य क्या है, अंकित मूल्य क्या है, ये मूल्य निकालना है। ये मूल्य निकालना है। तो जरा दिमाग लगाएं और सब कोई आप लोग भी देखें कैसे हो रहा है। इसको कैसे बनाया जाएगा? बिल्कुल आसान तरीके से बनेगा, बिल्कुल आसान तरीके से बनेगा। इसके पहले एक हम थोड़ी सी बात को देख लें। एक थोड़ा सा समझने वाली बात है, उसको समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि A अनुपात B,
बराबर है 3:4, B/C बराबर है 5:3। अगर हमें निकालना होगा A/B/C तो क्या होगा, कैसे निकलेगा? पिछले क्लास में बताए गए थे, पिछले वीडियो में ये सब बताए गए थे कि नहीं। सबसे पहले हम गुना करते हैं 5 से 3 में, 5 तिहाई 15, अब इसको छोड़िए, और 5 चौका 20, अब इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, अब 4 तिहाई 12। ये हो गया ABC का अनुपात, ABC का अनुपात। फिर से एक बार और देखें, फिर से एक बार और देखते हैं। अगर M और N का अनुपात है, M और N का अनुपात है 7:3, N और R का अनुपात है 3:4, तो M N R का अनुपात क्या होगा, क्या होगा? बिल्कुल आसान है, अभी बताए हैं कि नहीं। 3 सते 21, इसको छोड़िए, अब इससे 3 तिहाई 9, अब इसको छोड़िए, अब 3 चौका 12, ये हो गया। हालांकि 3 से कट जाएगा, 3 सते 21, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, ये छोटा अनुपात हो गया, एक ही चीज़ हुआ। ये इतना काम करने आ जाएगा, इतना काम करने आ जाएगा। अगर दिक्कत है तो फिर से एक बार और हम दिखाते हैं। कोई अनुपात जैसे 5 3 आता तो 8 जुड़ा जाता है, कैसे? उस सब पर चर्चा करेंगे हम लोग बाद में। रमेश सुरेश के आय का अनुपात है 4:1, सुरेश महेश के आय का अनुपात है 3:5। तो रमेश सुरेश महेश के आय का अनुपात क्या होगा? तो 3 चौका 12, खत्म, 3 एकम 3, ये खत्म, 3 5 एकम 5, नहीं कटने वाला है, तो ये हो गया। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये आप सबको समझ में आया होगा। अब इसी का प्रयोग हम लोग इसमें करने वाले हैं, इसी का प्रयोग इसमें करने वाले हैं। देख लीजिए, सूची मूल विक्रय मूल, सूची मूल विक्रय मूल का अनुपात है, सूची मूल और विक्रय मूल का अनुपात है कि ना। सूची मूल अब विक्रय मूल का अनुपात कितना है? सूची 10 है तो विक्रय मूल कितना है? 9 है। फिर यहाँ विक्रय मूल, विक्रय मूल और क्रय मूल, विक्रय मूल कितना है? 6 है। पहले इसको लिख लिए हैं, विक्रय मूल 6 है तो क्रय मूल कितना है? 5 है। अब देखिए कितना मजा आने वाला है। इस सूची मूल, सूची मूल, फिर विक्रय मूल, फिर क्रय मूल, 6 दहाई 60, खत्म कीजिए इसको, 6 9 54, इसको ख़त्म कीजिए, 9 5 45। इसमें ये हो गया सूची मूल, ये हो गया विक्रय मूल, ये हो गया क्रय मूल। हमारे पास क्या दिया है? क्रय मूल दिया है। तो क्रय मूल का अनुपात हमारे पास है 485। सही कै गुना है? 10 गुना है। तो क्या पूछ रहा है? सूची मूल, अंकित मूल। तो अंकित मूल कितना हो जाएगा? 10 गुना कितना? 6 से आंसर। आइए फिर से समझते हैं इसको, हम लोग फिर से समझते हैं। इस पर बैठाए हैं, देख लीजिए, फिर से समझते हैं। 10% बाटा देता है, 10% बाटा देता है, तो बाटा हमेशा किस पर देता है? बाटा हमेशा अंकित मूल पर होता है। हम बहुत बार बार यही बताते आ रहे हैं कि बाटा हमेशा अंकित मूल पर होता है। तो 10% का मतलब हो गया बाटा का 1/10। 10% का मतलब हो गया 1/10, यानी कि अंकित मूल है, अंकित मूल 10 है तो विक्रय मूल हो जाएगा 9। एगो छोड़ देगा।
अब 10%, यानी कि अब 20% लाभ होता है, 20% लाभ होता है। तो 20% का मतलब हो गया 1/5, 20% का मतलब हो गया 1/5, 20 से कम 20, 20 पचे 100, 1/5 हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये क्या है, क्रयमूल है, क्रयमूल है। क्रयमूल कितना है 5, अब विक्रयमूल कितना हो जाएगा 6। तो जरा सोचिए, ये अंकित मूल और विक्रय मूल, अंकित मूल अनुपात विक्रय मूल कितना है, अंकित मूल और विक्रय मूल का अनुपात, अंकित मूल और विक्रय मूल का अनुपात 10:9। अब पहले विक्रय मूल अंत में है ना, तो पहले विक्रय मूल लिख लेते हैं, विक्रय मूल अनुपात क्रय मूल। विक्रय मूल कौन है 5 है, विक्रय मूल 6 है और क्रय मूल 5 है। तो अब हम निकाल रहे हैं अंकित मूल, अंकित मूल विक्रय मूल क्रय मूल। तो ये हो जाएगा 6 दहाई 60, 6 नवा 54, 9 पचे 45। तो ये अंकित मूल है, ये विक्रय मूल है, ये क्रय मूल है। क्रय मूल दिया हुआ है 450, 10 मरतबे, तो इसका भी 10 मरतबे हो जाएगा 100 से, अंकित मूल 100 से। चलिए कोई भी दुकानदार कोई भी वस्तु खरीद के लाता है तो उस पर वह दाम अंकित करता है, अपना दुकान का दाम फिक्स करके कितना % रखना होता है रखता है, और फिर उसके बाद उसमें से वो छूट देता है। अगर छूट जो देने वाला होता है छूट देता है, तो वही काम यहाँ भी हुआ है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य जितना है उससे 20% ज़्यादा उस पर अंकित करता है, तथा बेचते समय 10% जो अंकित किया हुआ रहता है उसमें से 10% बटा दे देता है, छूट दे देता है। तो उसका कितना प्रतिशत उसे लाभ होगा। तब मान लेते हैं कि उसका क्रय मूल्य 100 रुपया है, मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो इस पर 20% वह 100 रुपया है, तो 20% इसमें अंकित कर दिया, मूल्य ज़्यादा रख दिया। तो 100 का 20% कितना होगा 20 होगा, तो इस पर रख देंगे तो 120, इतना रुपया उस पर लिख दिया। 100 रुपया में खरीदा और 20% उस पर दाम ज़्यादा रख दिया, लिख दिया। अब दुकानदार आता है तब कहता है कि हम तुमको 10% का इस पर छूट देंगे, इस पर 10% का छूट देंगे। तो 120 का 10% छूट दे देगा, 120 का 10% वह छूट दे देगा। यानी क्या रुपया छूट देगा 12 रुपया का छूट देगा। तो बेचेगा कितना में 108 रुपया में वह बेच रहा है। तो 100 रुपया की वस्तु है और 108 रुपया में बेच रहा है, यानी कै गो ज़्यादा में बेच रहा है, और 100 पर है तो 8% हुआ, 8% का लाभ होगा। 100% है तो 8% का लाभ। 100 रुपये कह रहा है अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अंकित करता है। क्रय मूल्य पर 20 रुपया 20% अधिक अंकित करता है। तो हम मान लेते हैं कि उसका क्रय मूल्य 100 रुपया है, मान लेते हैं कि उसका क्रय मूल्य 100 रुपया है और 20% उस पर रख दिया। तो 100 का 20% रख दिया, तो 100 का 20% उस पर रख दिया तो मूल्य हो गया 100 का 20% 20 ही होता है, तो 120। अब क्या कर रहा है कि 120 रुपया लिख दिए। अब तो ग्राहक आया तब कह रहा है कि भाई हम 120 रुपया में सामान नहीं देंगे, अगर आपको लेना है तो हम 10% इसमें छूट भी देंगे, आपको 10% छूट भी देंगे। तो वो कहा कि ठीक है तो हमको दे दीजिए। तो जो लिखा हुआ है उसका 10% झटाझट 10% निकाल दिया, यानी कि 10% निकाल दिया, या कहिए तो 90% में दे दिया। इसका 90% में दे दिया, तो 120 का 90% कितना हो जाएगा
12 नवा 108, 108 में वह दे दिया। मैंने 10% छोड़ दिया था, 90% तो ले ही लिया ना, तो 90% ले लिया यानी कितना ले लिया 108, यानी 100 में 100 रुपया की वस्तु है 108 ले रहा है, तो 100 पर 8 रुपया ज़्यादा ले रहा है, तो 8% तो हो ही गया ना, तो 8% का लाभ होगा। एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बटे पर देता है। यदि उसने 9% बटा दिया होता तो 15 रुपया कम लाभ होता। 7% छूट देता है, बटा का मतलब डिस्काउंट, छूट देता है, तो 7% छूट देता है। अगर 7% के बदले वो 15% छूट देता, 9% छूट देता, 7% के बदले 9% छूट देता, तब उसे 15 रुपया कम मिलता, 15 रुपया कम मिलता। तो उसका अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य कितना है? तो 7% और 9% में कितने का अंतर है? 2% का। तो 2% का वैल्यू कितना हो जा रहा है? 15। इतना रुपया कम हो जा रहा है। 7% पर अगर छूट देता तब तो ठीक था, लेकिन 7 के बदले अगर 9% छूट देता है तो 15 रुपया उसका आमदनी कम हो जा रहा है। बटा ज़्यादा छूट देगा तो कम आमदनी कम ना हो जाएगा, छूट ज़्यादा देगा तो आमदनी कम हो जाएगा। तो कई गो कम हो जा रहा है? 15 गो, यानी 2% कम हो जा रहा था। 2% का वैल्यू 15 है, तो कुल अंकित मूल्य कितना होगा? 100% होगा। 100 रुपया किताब पर लिखा हुआ है, 100% हम छूट दे दिए। 100 रुपया लिखा हुआ है, 100% छूट दे दिए, एक भी रुपया हमको नहीं मिलेगा। 100 रुपया दिए लिखा हुआ, हम 50% छूट दे दिए, तो 50 बचेगा ना। तो उसी तरह 7% छूट ना दे के 9% अगर छूट देता है तो उसे 15 रुपया कम मिलता है। तो 2% की वैल्यू हो गई 15, 2% कम कर दिया तो 15 रुपया घटाक से कम हो गया। तो 2% का वैल्यू 15 है, तो अंकित मूल्य पूरा कितना परसेंट रहा होगा? 100%। तो 2% का वैल्यू इतना है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 15%, 15 बटे 2। 1% का वैल्यू इतना हो गया। इससे ही कई गुना है? तो 7.5 गुना है। तो 100 से गुना करेंगे तो इतना गुना हो जाएगा। 15 पचे 75, एगो 0, 750। ये इसका उत्तर होगा। एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बाटा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है। पुस्तक का क्रय मूल्य, पुस्तक का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात निकालना है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालना है कि नहीं? तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। 10% बाटा मिलता है कि नहीं? 10% का मतलब हो गया 1/10। तो बाटा किस पर मिलता है? बाटा किस पर मिलता है? अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा जरा देखिएगा। अंकित मूल्य हो जाएगा 10 और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1 छोड़ दिया तो 9। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हो गया? 10:9। अब कह रहा है कि तब भी वह 12% का लाभ कमाता है। 12% का लाभ कमाता है। 12% लाभ कहने का मतलब हो गया 12/100। 4 तिहाई 12, 25 चौका 100 और 3 चौका 12। निचल का क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। निचल का कहलाएगा क्रय मूल्य। तब ऊपर का क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। चलो पहले लिख लेते हैं क्या? विक्रय मूल्य पहले लिख लेते हैं, फिर अनुपात क्रय मूल्य। जरा सोचिएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये क्या होगा? क्रय मूल्य। तो ये क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य कितना होगा? 12% का लाभ कमाता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 25 और 3 28। इसलिए हम इसको ऐसे लिख लिए हैं
क्योंकि क्रयमूल विक्रयमूल विक्रयमूल जैसे रहेगा बीच में। तो ये हो गया अंकित मूल, ये हो गया विक्रय मूल, ये हो गया क्रय मूल का अनुपात कितना हो जाएगा? 280। एक मिनट, अभी खत्म। 8 9 72 के 2 हाथ में 7, 8 दूनी 9 8 72 के 2 हाथ में 7 और 9 दूनी 18 या 7 25, और फिर अभी खत्म 25 9 225। हमें किसका किसका अनुपात निकालना है? क्रय मूल और अंकित मूल। तो क्रय मूल कौन है? क्रय मूल और अंकित मूल। तो क्रय मूल और अंकित मूल, क्रय मूल का अनुपात कौन है? 225। अंकित मूल का अनुपात कौन है? 280। कटने वाला है 5 से, 5 से 5 चौका 20, 50 25, 50 25 5 6 30, 45 अनुपात 56 ये होगा। नहीं समझे? एक बार और समझाते हैं, समझने के लिए सभी कोई तैयार रहें। दस % बाटा देता है ना, 10% बाटा देता है ना, तो 10% बाटा का मतलब क्या हो गया? 10% का मतलब हो गया 1/10, यानी 10 क्या है? अंकित मूल है। अंकित मूल है 10, अंकित मूल 10 है, और ये क्या हो जाएगा? एक कम करके विक्रय मूल क्या हो जाएगा? विक्रय मूल 9 हो जाएगा। तो अंकित मूल 10 और विक्रय मूल 9। अब कह रहा है 12% का लाभ हो रहा है। 12% का मतलब हो गया 12/100, 3 चौका 12, 20 25 चौका 100, यानी कि विक्रय मूल क्रय मूल कि नहीं? विक्रय मूल लास्ट में है तो शुरू विक्रय मूल से किए हैं। तो विक्रय मूल कितना है? 25 3 28 और क्रय मूल 25, निचला क्रय मूल होता है ना 25। तो अब हम अनुपात निकाल लिए अंकित मूल, विक्रय मूल, फिर क्रय मूल का। तो 28 दाही के 280 खत्म। 28 9 8 9 72, 8 9 दूनी 18 या 7 25, फिर ही खत्म। 25 9 225। सब तो एक ही अनुपात में न है, इसी अनुपात में न है। अब हमको किसका किसका अनुपात निकालना है इसमें से? क्रय मूल का, क्रय मूल का, और किसका? अंकित मूल का। तो क्रय मूल का और अंकित मूल का तो लिख लीजिए, इसी में से निकाल लीजिए। अब तो सब एक ही अनुपात में हो ही गया। तो क्रय मूल कितना है? लास्ट वाला 225। अंकित मूल कितना है? 280। अब कटा दीजिए, 5 चौका 20, 5 9 5 25, अब 50 25 3 5 6 30, 45 अनुपात 56 आंसर। एक निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 निर्धारित किया। अंकित मूल्य 50 निर्धारित किया, अंकित मूल्य 50 निर्धारित किया, मतलब कि उस पर 50 रुपया लिखा। क्रय मूल्य नहीं है वह बच्चों, क्रय मूल्य नहीं है वह, निर्धारित किया हुआ मूल्य अंकित मूल्य है, उस पर अंकित किया है। निर्धारित किया तथा उसे 20% बाटा दे दिया। इतना जो लिखा है उसमें से 20% बाटा देकर बेच दिया, तब भी उसे 25% का लाभ हुआ। उसका क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? तो आइए देखते हैं। 20% बाटा दे दिया है। 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। 20/100, 20 से कम 20, 20 5 100, 1/5 हो रहा है 20% का मतलब
20% का मतलब 1/5। तो ये क्या लाभ बाटा किस पर मिलता है? अंकित मूल पर। तो अंकित मूल हो गया, अंकित मूल हो गया, अंकित मूल, और एक हो गया सेलिंग प्राइस एसपी, विक्रय मूल कितना? तो अंकित मूल 5 हो गया, अब विक्रय मूल हो गया, ये वो छोड़ देगा, 5 रुपया लिखा है, 1 रुपया छोड़ देगा, 4 रुपया नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। तो 20% बाटा दे दिया, अब 25% का लाभ होता है। 25% का मतलब होता है 1/4, 25/100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4, यानी कि ई क्या हो गया? क्रय मूल। क्रय मूल, विक्रय मूल पहले है ना, लिख लेते हैं विक्रय मूल, तब फिर क्रय मूल। अनुपात निकालने में ठीक रहेगा। तो विक्रय मूल कितना हो जाएगा? 25% का लाभ हुआ है तो 4 रुपए की वस्तु 5 रुपए में बेचा है, तो विक्रय मूल पहले है तो 5 और क्रय मूल हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए हम निकाल लेते हैं इसका अनुपात। पहले क्या लिखें? अंकित मूल, विक्रय मूल, क्रय मूल। तो 5 25 खत्म, 5 चौका 20 खत्म, 4 चौका 16। अब इसमें हम लोग के पास क्या मौजूद है? हम लोगों के पास अंकित मूल मौजूद है। अंकित मूल मौजूद है। अंकित मूल पहिलका है 50, यानी कि इससे दुगुना है। हमसे क्या पूछ रहा है? क्रय मूल कितना है? तो क्रय मूल कितना है? क्रय मूल बाद वाला है, तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा? 32। इसका उत्तर हो जाएगा 32 इसका राइट उत्तर होगा। मान लिया कि हम लोगों ने क्रय मूल, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल से 30% अधिक मूल अंकित करता है तथा जो मूल अंकित करता है उस पर 15% बटा देता है। उस वस्तु का क्रय मूल कितना है जिस पर उसे 84 रुपया लाभ हो? तो हम लोगों ने मान लिया कि क्रय मूल 100 है। क्रय मूल 100 है। क्रय मूल पर 30% अधिक अंकित कर दिया, तो अंकित मूल 130 हो गया। 30% ज्यादा रख दिया, अंकित मूल 30 हो गया। अब जब कोई ग्राहक आता है तो क्या करता है कि 15% छूट दे देता है। तो उससे वो लेता कितना है? 15% दे दिया तो 85% रुपया लिया, 85% लिया, तो 15% निकालने में सुविधा होगा कि 85% निकालने में सुविधा होगा? 85% निकालने में सुविधा इसलिए होगा क्योंकि 15% निकालेंगे तो फिर उसको इसमें से घटाएंगे। अब 85% निकालेंगे तो डायरेक्ट होगा। तो 130 का 85%, 85/100, 17 × 85, 20 × 100, 0 से 0 कट गया। तो ये हो गया 6 दूनी कितना हो जाएगा? 17 तिया 51 की एक हाथ में 5, 17 तिया 51 की एक हाथ में 5, और 17 कम 17 या 5 22/2, यानी कि ई हो गया 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0.5। इतना विक्रय मूल हो गया कि नहीं? अब कह रहा है जिस पर उसे 84 रुपया का लाभ हुआ है, इस पर 84 रुपया का लाभ हुआ है, 84 रुपया का लाभ हुआ है। ऐसे लाभ कितना का हुआ है? 110 है, तो इतना का लाभ हुआ कि ना? इसका वैल्यू कितना है? 84 है। तो 100 की वस्तु वह दे देता है दुकानदार। 100 की वस्तु ग्राहक को 110 रुपया 5 पैसा में दे देता है, 50 पैसा में दे देता है। 100 की वस्तु 110 रुपया 50 पैसा में दे देता है, तो उसे लाभ कितना हुआ? 10 रुपया 50 पैसा। ऐसे उसको लाभ हुआ कितना है?
तो 10.5 की वैल्यू कितना है? 84 है। तो 84 रुपया वैल्यू है इसका, तो इससे कै गुना है? तो भाग देकर देख लीजिए, इससे ये कै गुना है? 10.5% की वैल्यू इतना है, तो इससे इसमें हम भाग देंगे तो पता चल जाएगा ना कै गुना है। तो इतना गुना है, इससे ई इतना गुना है। तो 100 का वैल्यू कितना होगा? कुल 100 ना होगा, तो 100 का वैल्यू कितना होगा? 100 गुना दशमलव के बाद एक अंक है, एगो जीरो डालेंगे, दशमलव खत्म। 20 पचे 100, 21 पचे 105, 21 से कम 21, 21 चौका 84, एगो जीरो, 4 दूनी 8 है, एगो एगो दूगो जीरो, 800 होगा। फिर से एक बार और देखें, फिर से एक बार और। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है, 5% कमीशन देना चाहता है और 10% लाभ कमाना चाहता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 हो तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? माने अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देता है। लॉजिक को समझना है, एक ही लॉजिक पर सारा हिसाब बना है आज। 5% कमीशन देता है, तो 5% का मतलब हो गया, 5% का मतलब हो गया 1/20, 5/100, 5 एकम 5, 1/20। यानी कि आप समझ सकते हैं क्या है? अंकित मूल्य है और ये कमीशन दे रहा है कि ना। तो अंकित मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य कितना है? 20, अब विक्रय मूल्य कितना होगा? 1 रुपया छोड़ दिया, 20 रुपये में 1 रुपया छोड़ दिया, 20 रुपये में 1 रुपया छोड़ दिया, 19 कि ना। अब 10% लाभ भी कमाना चाहता है कि ना। तो 10% का मतलब होता है 1/10। तो 10 रुपया क्या होगा? विक्रय मूल्य पहले लिख लेते हैं, विक्रय मूल्य पहले लिख लिया जाए, अब बाद में क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य 10 है, क्रय मूल्य 10 है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 11, आई क्रय मूल्य 10। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं कि विक्रय मूल्य बाद में है, तो विक्रय मूल्य पहले लिखेंगे तब बीच वाला हो जाएगा वो, इसलिए। अब देखिए, अंकित मूल्य, उसके बाद विक्रय मूल्य, उसके बाद क्रय मूल्य बराबर 11 दूनी 22, फिर ही खत्म। 11 9 99 के 9 हाथ में 9, 11 कम 11 9 20, अभी खत्म 190। अब बताइए इसमें क्या दिया है? इसमें क्या दिया है? क्रय मूल्य दिया है। तो क्रय मूल्य ये है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना? 95, ये 95 है। तो इससे ही कै गुना है? भाग दे दो, 95/190। इसमें इसी से भागे ना देंगे तो कै गुना है? तो 95 में इसे भाग देंगे तो इतना गुना है। अब किसकी वैल्यू पूछ ली है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कौन है? 220 है। तो 220 से गुना कर दीजिए, ई 0 से 0 कट गया, 19 पचे 95, 22 पचे 110, 110, ये होगा उत्तर। देखिए ये अगला क्वेश्चन है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपये है। इसे 2 क्रमिक बटे के बाद इतना रुपया में बेचा जाता है। यदि पहला बटा 10% हो तो दूसरा बटा कितना होगा? 2 तरह के बटा है, एक बटा दे दिया और फिर दूसरा बटा उस पर के बाद दे दिया। एक बटा दे दिया और फिर जो बचा उस पर भी एक कुछ बटा दे दिया, तो ये क्रमिक बटा हो गया। तो क्रमिक बटा पर हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तत्काल इसको हम लोग देख लेते हैं। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10, अब बटा देने के बाद कितना बच जाएगा? 9। तो ये समझ के पहिलका कितना है? अंकित मूल्य 3200, अब बाद विक्रय मूल्य 2 बटा देने के बाद बच गया है इतना कि ना।
तो आप समझ सकते हैं ये कटने वाला भी है क्या, कटेगा, कटा दीजिए 4 से, 4 8 32 है डबल 0, फिर 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 दूनी नहीं 4 छक 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर कट जाएगा कितना से, 4 से, 4 दूनी 8 है डबल 0, फिर 4 एकम 4 2, 4 5 20, 1 4 तिहाई 12। अब बताइए कि 10 में कितना से गुना करने पर 200 आया होगा, 10 में कितना से गुना करने पर 200 आया होगा, 20, और 9 में कितना से गुना करने पर 153 आया होगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, बचे कितना 6, 9 सते 63, 9 सते 63, दूसर का बटा यही तो है, दूसर का बटा यही तो है, दूसर का बटा यही तो है, 1 बटा ये हो गया, 1 बटा ये होगा, 1 बटा ये हो गया, यानी कितना 20 में 17 नहीं, 20 में 3 छोड़ा होगा तब न 17 में दिया होगा, 20 में 20 अंकित होगा, 20 अंकित मूल होगा तो 17 रुपया बिक रहा है, मूल होगा तो 3 रुपया छोड़ा होगा तब नु, तो कै % हो गया, 20 5 100, 5 तिहाई 15% उत्तर। तो आज के वीडियो में इतना ही, आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने सुझाव के लिए कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।